आखिर छोटी के अंदर माया का खून रंग लाया। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। बड़ी ही मजबूरी और अफसोस के साथ ये बात कहनी पड़ रही है। नॉर्मली हम लोग ये जेनेटिक जो इंप्रेशंस होते हैं उनको इग्नोर करते हैं, तो ये जो आज छोटी ने किया, इतना सब कुछ अनुपमा के साथ होने के बावजूद, अगर अनुपमा ने एक टाइम पे सोच ले कि छोटी को अपनी सगी बेटी नहीं माना, तो क्या छोटी ने अनुपमा को अपनी सगी मां माना? सवाल तो दोनों तरफ से है। छोटी ने अपना जो भी झूठ कहा, जो भी कहा, जहां से शुरुआत हुई छोटी वहां से बोली ही नहीं। छोटी ने सिर्फ अपनी तरफ की बातें कह दी कि मुझे क्या क्या फील हुआ। उसने ये नहीं बताया कि कैसे मम्मी ने कांच तोड़ के मुझे बाहर निकाला, कैसे बैलेंस बिगड़ रहा था, ये सब बातें नहीं बताई। हम ये कह सकते हैं कि छोटी बच्ची है, 8 साल की है, मगर ये 8 साल की बच्ची 8 साल अनाथालय में रही है। और अनाथालय के बच्चे कैसे होते हैं ये हम सब जानते हैं कि वो जरूरत से पहले ही बड़े हो जाते हैं। तो आज अगर मैं ये कह रही हूं तो बड़े ही अफसोस के साथ कह रही हूं। चलिए इस पे डिटेल में चर्चा करते हैं। पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए। साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। जब पहले ऐसा कुछ होता था कि अनुपमा पे कोई चिल्लाता था, कुछ होता था, तो छोटी को बड़ा बुरा फील होता था। और ये तब से चलता आ रहा है, छोटी को बुरा ना फील होने वाला चंक, जब से मालती देवी आई है। और छोटी को अनुपमा ने जिस तरह से पाला है, जिस तरह से छोटी को जितना भी टाइम दिया है, क्वालिटी टाइम दिया है, चाहे क्वांटिटी टाइम नहीं दिया मगर क्वालिटी टाइम दिया है। अब अनुपमा छोटी के आया तो है नहीं जिसको 24/7 रहना ही है छोटी के साथ। क्या छोटी के अंदर अनुपमा के लिए इतना भी प्यार नहीं है कि अगर मम्मी नहीं भी है तो भी मम्मी का एहसास हो? पहले तो छोटी को ऐसा नहीं होता था। पहले तो छोटी बीमारी में भी मम्मी को समझती थी कि मैं बीमार हूं, हाँ मम्मी चली जाए, कोई बात नहीं मम्मी, आप परी को देख लो। आज मालती देवी ने 2 महीने से जो छोटी की क्लासेस लगाई और हम सब कहने लग गए कि हाँ छोटी के ऊपर मालती देवी का असर है, मालती देवी का असर है। क्या मालती देवी का असर इतना ज्यादा है कि उसके अंदर की माया, जिसने ऐसे ही किया था, अनुज से प्यार हुआ था तो उसने सारे चीजें भुला दी थी। हर इल्जाम अनुपमा पे जा रहा था। जब अनुज से प्यार हुआ था तो उसने सारी चीजें भुला दी थी। हर षड्यंत्र अनुपमा की तरफ जा रहा था। हाँ छोटी षड्यंत्र नहीं करती है, छोटी ऐसा नहीं करती है, मगर वो छोटी जिसको इतना प्यार था अनुपमा से, वो छोटी जो अनुपमा से प्रॉमिस लेती थी कि पापा को मत बताना, पापा नहीं समझेंगे, इतनी मेच्योरिटी दिखाने वाली छोटी आज इमेच्योर बातें कर रही है। तो ये मालती देवी का सिखाना इसीलिए छोटी पे असर कर रहा है क्योंकि छोटी के अंदर कुछ ऐसे ही जेनेटिक इफेक्ट है। क्योंकि ये स्वार्थी वाला जो है कि अपनी बात अपनी केयर करने वाला जो सारी चीजें हैं कि अगर ये मेरी चीज है तो ये मेरी ही होनी चाहिए। माया ने भी यही किया था, अनुज मेरा है तो मेरा ही होना चाहिए, मैं किसी को हर्ट तो नहीं करना चाहती, मगर क्या करूं, अब अनुपमा हर्ट हो रही है मगर मुझे भी तो अनुज पूरा का पूरा चाहिए। तो ये स्वार्थ माया ने भी दिखाया, ये स्वार्थ छोटी ने भी दिखाया कि मम्मी मेरी है तो मेरी ही होनी चाहिए। अनुपमा देखती रहेगी कि इतने बड़े एक्सीडेंट के बाद दोनों ने मिलकर कितनी बहादुरी से सबको बचाया। यहां पे एक चीज हो सकती थी मगर कहानी इस तरफ जानी है इसलिए इस तरफ चली गई। मगर यहां पे अगर अनुपमा छोटी की तारीफ करती सबके सामने कि छोटी ने कितनी बहादुरी दिखाई, मगर अनुपमा को भी तब एक ऐसा सहारा चाहिए था। छोटी से गले मिलने को मन कर रहा था कि मेरी बच्ची कैसे बच के आई है। वहां पे छोटी ने अनुपमा की इतनी बेइज्जती होते हुए देखी है कि कोई भी बच्चा अपनी मम्मी को रोते बेइज्जती होते देख के उसके गले ही लगेगा। मगर यहां पे छोटी से क्या शिकायत करना जब अनुपमा के अपने बच्चे ही उसको मां का दर्जा नहीं दे पाए।
अब तो मैं भी कहूंगी कि छोटी वाकई में अनुपमा की सगी बेटी नहीं है और ना ही होनी चाहिए। जब सगे बेटों को, बच्चों को अनुपमा की कदर नहीं है, तो ये छोटी एडॉप्टेड चाइल्ड है, ये कहां से कदर करेगी? अनुपमा चाहे अपनी जान दे दे तब भी इन बच्चों को कोई कदर नहीं है, ना छोटी को, ना पाकी को, ना तोशु को। अगर कोई थोड़ा बहुत आज की डेट में अनुपमा के करीब कोई बच्चा दिख रहा है तो वो है रोमिल। रोमिल ही सबसे पहला बच्चा जिसने अनुपमा को पूछा कि आप कैसे हो, आपको कोई इंटरनल इंजरी तो नहीं हुई, आप कैसे हो, डॉक्टर को दिखाई, सारी वरी रोमिल ने दिखाई। मगर अफसोस ये छोटी का बिहेवियर देख के मन को पूरा सख्त करके मुझे ये कहना पड़ रहा है, ये स्वार्थी माया का ही खून है, जिसको जो चाहिए पूरा चाहिए, अपने कब्जे में चाहिए, चाहे वो अनुज हो, चाहे वो अनुपमा हो। तो मुझे ये सच में दुख हुआ आज इस सीन को देख के। हाँ, डिपार्ट करना था, जो भी करना था वो एक अलग लेवल पे कुछ और तरीके से कर सकते थे, मगर एक बच्चे को इस तरह से दिखा के अच्छा नहीं लगा। क्योंकि जो भी देखेगा ये सीन उसको यही ख्याल आएगा जो मैंने आपसे डिस्कस किया है, क्योंकि माया ने भी ऐसा ही कुछ किया था और आज छोटी ने भी वही करके दिखा दिया। इतना सब देखने के बाद भी कि मां के साथ इतना सब हो गया है और छोटी ने ये दिखा दिया, क्योंकि अब छोटी जो है बच्ची है, जब उसने ही इतने कोमल मन ने इतनी मेहनत के बाद भी अनुपमा को अपना नहीं माना, तो बड़ों से तो उम्मीद ही क्या की जा सकती है। बड़े तो फिर भी षड्यंत्रकारी होते हैं। अब देखते हैं अनुज क्या कहता है, क्योंकि अनुज ने अनुपमा पे इल्जाम तो लगा ही दिया है, तो देखते हैं क्या होता है। कीप वॉचिंग हंग्री स्पिरिट्स चैनल। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.